हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मेजर पेपर 5 और ये है पेपर आपका हिंदी। इस पेपर के अंतर्गत जो भी आपका सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको प्रश्न दिया जाएगा फाइनल एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है यूनिवर्सिटी के द्वारा उस एग्ज़ाम में, और साथ ही साथ कौन कौन सा प्रश्न जो है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, वो सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे आप लोग जरूर से शेयर कर दीजिएगा। देखिए, ये वीडियो बेहद ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले जो आपका मेजर पेपर 4 था हिंदी का, उसमें हम टोटल 8 क्वेश्चंस दिए थे और 8 क्वेश्चंस में आपको यकीन नहीं होगा टोटल जो है वो आपका 5 क्वेश्चंस आ गया था। इतना जो है आपका प्योर जो है वो प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि आपको इतना ही क्वेश्चंस करना है और इतने क्वेश्चंस में आपको इतना तो ज़रूर है, अगर आप नहीं अभी से पहले पढ़े हैं तो आप जो है वो पास ज़रूर कर जाइएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग शुरू से डे 1 से मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप हमारे साथ बेहिचक जुड़ सकते हैं। आप सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 3 का समय तो अब निकल चुका है, सेमेस्टर 4 में जुड़ सकते हैं और प्रॉपर वे में क्लास कर सकते हैं। क्लास करने के बाद आप जो है एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए और पूरे फिर जो है सिलेबस को अध्ययन कीजिए। उसके उपरांत जो है आप इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस तरीके से जो है कवर कीजिए, है ना। हालांकि ये क्वेश्चंस सारा इंपॉर्टेंट है, अभी से पहले अगर क्लास नहीं किए हैं, है ना, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चंस का आंसर करने में आपको समस्या आए। लेकिन जो स्टूडेंट डे 1 से मेहनत किया है, पूरे 6 महीने नोट्स बनाया है, उसके लिए कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चंस को बनाने में, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े हैं, प्रॉपर वे में नोट्स बनाए हैं, है ना, क्लास को ज्वाइन किए हैं पेड बैच को, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आप लोग अगर नहीं बनाए हैं, नोट्स नहीं पढ़े तो भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। इतना क्वेश्चंस को आप कवर कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, बोला हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु जी का जो योगदान है उन योगदानों पर प्रकाश डालें। देखिए, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। हिंदी गद्य के जो विकास हुआ है उस विकास करने में, हिंदी गद्य के विकास करने में भारतेंदु जी का क्या योगदान रहा था, उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन से बोला है हिंदी आपका जो है ना, इसे हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास में जो है वो आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। मतलब हिंदी उपन्यास के उद्भव, देखिए गद्य, हिंदी गद्य है और एक हिंदी उपन्यास है, ठीक है। तो हिंदी गद्य का जो है विकास में भारतेंदु जी का योगदान को बताना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको बोला है हिंदी उपन्यास के विकास और उद्भव में जो है, उद्भव जो हुआ है उसके बारे में आपको वर्णन करना है, लेकिन कैसा, संक्षिप्त में। देखिए, यहाँ पे थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कहानी क्या है इसे परिभाषित करें, ठीक है। कहानी क्या है आपको बताना है और साथ ही साथ इसको डिफाइन करना है ना, परिभाषित करना है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं हिंदी आधुनिक की, है ना, हिंदी आधुनिक की विशेषताएं एवं इनके वर्गीकरण को विस्तार से लिखें, यानी कि आपको चर्चा करना है, वर्णन करना है, ठीक है। हिंदी आधुनिक जो है उसका विशेषता क्या है ना, फीचर्स, यानी जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, एवं साथ ही साथ जो है वो उनके वर्गीकरण, यानी कि जो उसका टाइप्स है अलग अलग हिंदी आधुनिक का, उसको आपको विस्तार से लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर में क्वेश्चंस में देख सकते हैं उपन्यास से आप क्या समझते हैं, है ना, उपन्यास से आप क्या समझते हैं। उपन्यास की परिभाषा देते हुए इसके तत्वों पर विचार कीजिए, है ना। उपन्यास के जो भी तत्व है उन सभी तत्वों को लिखना है और उसके ऊपर विचार करना है, ठीक है, उपन्यास की परिभाषा देते हुए, ठीक है। उसके बाद है आपका 6 नंबर क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका, रिपो तर्ज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। रिपो तर्ज से आप क्या समझते हैं, इसके उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ सकता है। थोड़ा बहुत अगर लैंग्वेज इधर उधर होता है तो उसको आप 1 से 2 बार रीड कर लीजिएगा क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन हॉल में, तब लिखना शुरू कीजिएगा,
हो सकता है मे बी कि आपको जो है वो क्वेश्चन सेटर जो करने वाला, जो सेट करने वाला है, वो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस पूछे, तो वहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है ना। पेशेंस पूर्वक क्वेश्चंस को रीड करना है और फिर देखना है कि आपको क्या क्वेश्चंस बोल रहा है। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चंस बोला है, संस्मरण साहित्य के उद्भव एवं साहित्य पर प्रकाश डालें। ठीक है, संस्मरण साहित्य के जो उद्भव हुआ है और उसका जो साहित्य है ना, उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए बोला है। हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। 8 नंबर क्वेश्चन है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके जो एग्ज़ाम है इसमें आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसको आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। हालांकि ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट इस इम्पॉर्टेंट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आधुनिक हिंदी गद्य के विकास की परिस्थितियाँ। ठीक है, आधुनिक हिंदी गद्य के विकास की परिस्थितियाँ एवं पृष्ठभूमि पर निबंध लिखें। ठीक है, क्या बोला है कि आधुनिक जो हिंदी है, हिंदी गद्य है ना, उसका विकास कैसे हुआ है ना, और विकास की जो परिस्थितियां हैं एवं पृष्ठभूमि कैसा रहा है, उसके ऊपर निबंध लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हिंदी कहानी की विशेषताएं एवं उनके वर्गीकरण का जो है वो विस्तार से लिखें। इस तरीके से आपको टोटल जो है ना, टोटल जो है आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है और ये सारा 10 क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। ये पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इस पीडीएफ को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, हालाँकि आप लोगों को और भी जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको सबसे पहले आपके यूनिवर्सिटी से जो भी जानकारी आता है वो आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके ज़रूर से रख लें ताकि आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस पहुँचे। चलिए एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे अच्छे तरीके से इस सारे क्वेश्चंस को कवर कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।